जो इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहे हैं वो अपने लिए कह रहे हैं, उनको मिडिल क्लास की इतनी चिंता नहीं है। अगर उनको मिडिल क्लास की चिंता तो वो ये बताएं कितनी नौकरियां उन्होंने पैदा की पिछले 10 सालों में, वो नहीं बताएंगे। बात कही जी, मिडिल क्लास को टैक्स छूट दो जिससे वो हमारा माल खरीदे और हमारा धंधा चले। खैर ये वाला बात का डिस्कशन महेश जी से पहले चलते हैं। महेश जी, क्या उम्मीद है आप लोगों की बजट में, क्या करना चाहिए और आपके सेक्टर को खास तौर पर? देखिए, अभी स्थिति ये है कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 15% से आसपास बढ़ा है, सरकार का एक पैसा है। दूसरा, हम रेगुलर देख रहे हैं कि जीएसटी का कलेक्शन बढ़ता जा रहा है, हर महीने बढ़ रहा है। कलेक्शन हो रहा है तो जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है, हालांकि उसका पैसा हर कोई दे रहा है। तो टैक्स कलेक्शन तो बॉइंट है, सरकार के पास पैसा तो ज्यादा आ रहा है खर्च करने के लिए। अब ऐसी स्थिति में ग्रोथ ओरिएंटेड बजट तो आएगा ही आएगा। उस ग्रोथ ओरिएंटेड बजट में अब सवाल ये हो रहा है कि किसको टैक्सेशन करें, कैपिटल गेन्स को कलेक्शन करें या सर्विस सेक्टर को और मिडिल क्लास को और फायदा दें। बिल्कुल सही कहा कोहली साहब ने कि सिर्फ 8 करोड़ में से सिर्फ 2 करोड़ लोग इनकम भरते हैं जो टैक्स देते हैं, तो बाकी 6 करोड़ तो एक, मैं समझता हूँ कि एक दो हैंगिंग फ्रूट है जिससे कम से कम एक मैट कलेक्ट किया जा सकता है। आप जो आदमी इनकम टैक्स रिटर्न भरता है, एक सिंपल सी चीज कर दी जाए, 1000 रुपए टैक्स आपको जरूर देना पड़ेगा क्योंकि आपको इनकम टैक्स के रिटर्न भरते हैं, तो कोई बहुत बड़ा टैक्स नहीं है, ये मिडिल इनकम ग्रुप है। एक तरफ वो टैक्स कर दिया जाए, दूसरा मिनिमम टैक्स में उनकी लिमिट बढ़ा दी जाए, तो सरकार के पास रेवेन्यू भी आता है और सरकार एक रिलीफ भी देती है जिससे कि कंजम्पशन भी बढ़ सकता है। तो ये दोनों का एक फाइन बैलेंस किस तरीके से करेगी सरकार, ये देखने की बात है। पर सरकार के पास पैसा तो आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको खर्चा भी करना है और ग्रोथ भी लानी है, ये एक सामने मुद्दा है। गुप्ता जी, एक चीज बताइए, थोड़ा सा सुनने में आपको सवाल टफ लग सकता है। आपकी इंडस्ट्री से उदाहरण लेते हैं कि क्या जॉब क्रिएशन आप लोगों की इंडस्ट्री में कम हुआ है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, कम हुआ है बिकॉज ऑफ धंधा नहीं उतना, या इतनी कैपेसिटी पहले से थी कि नई की ज़रूरत नहीं है? क्या सिचुएशन है? जॉब क्रिएशन की बात बार बार आती है तो क्यों नहीं हो पाता है, क्या रीज़न सर वो बताइए। देखिए, जॉब क्रिएशन जैसे आपने कहा सही है, ऑटोमेशन इंडस्ट्री में बढ़ रहा है। ऑटोमेशन जॉब को कम करने के लिए नहीं बढ़ रहा है, ऑटोमेशन क्वालिटी को देखने के लिए बढ़ रहा है। अगर हमको इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करना है तो हम मैनुअल से ऑटोमेटिक प्रोसेस में ज्यादा जा रहे हैं, वो एक रीजन जरूर है। बट दूसरा रीजन मैं समझता हूँ कि एमएसएमई का ग्रोथ नहीं होगा। ग्रोथ बड़ी सेक्टर का हो रहा है। जब एमएसएमई का ग्रोथ होगा तो आपको जो जॉब सिचुएशन है वो अच्छी ज्यादा मिलेगी। ये आपका कहना सही है, प्राइवेट इंडस्ट्री में कैपेसिटी बिल्डिंग अभी नहीं हो रही है, कंजम्पशन अभी नहीं बढ़ा है कोविड के बाद से, इट्स ए स्मॉल कंजम्पशन इंक्रीज, बट ट्रेंड पॉजिटिव है, इंडस्ट्री बड़ी पॉजिटिव है आज की तारीख में और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ओके अतुल जी, ये बात मैं बहुत मतलब सालों से सुन रहा हूँ कि अब प्राइवेट कैपेक्स पिकअप करेगा, अब करेगा, अब करेगा। जैसे आपको याद होगा एक बार ऐसा दौर आया था जब हर क्वार्टर में हम लोग सरकारी बैंकों के लिए सुनते थे, तो सरकारी बैंक के चेयरमैन कहते थे कि दिस इज़ द लास्ट क्वार्टर, इसके बाद आप एनपीए बढ़त नहीं देखेंगे, और कम से कम 20 क्वार्टर तक वो चला था लास्ट क्वार्टर। वैसे अब हम सुन रहे हैं कि अब प्राइवेट वाले शुरू हो जाएंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा, रूरल ग्रोथ डिमांड होगी, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। क्या रीज़न है इसका? जो हमने बैंकिंग सेक्टर में देखा कि 2014 के बाद बैंकों की इंडस्ट्री को जो क्रेडिट थी वो लगभग 1.5% थी। एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर मैं बताऊं तो जो 2014 का फिगर था और जो 2020 मार्च का फिगर था उसमें सिर्फ और सिर्फ 1.5% की बढ़ोतरी हुई थी। बैंकों ने इंडस्ट्री को पैसा देना बंद कर दिया था। पूरी की पूरी क्रेडिट या तो जा रही थी एग्रीकल्चर में, या पर्सनल लोन्स में जा रही थी, या छोटा मोटा लॉजिस्टिक्स वगैरह में जा रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर में। बट इंडस्ट्री को क्रेडिट ग्रोथ नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से काफी सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई। दूसरा कारण अगर हम देखें कि कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनको ग्लोबल जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से लिटरली बंद हो चुकी है, और ना तो बैंकों ने उसको सपोर्ट किया और ना ही गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट किया। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। 2019 में ऐसा समय आया था कि गवर्नमेंट ने एमएसपी इतनी बढ़ा दी कि आपकी जो एक्सपोर्ट प्राइस थी, कॉटन की प्राइस एमएसपी की इतनी बढ़ा दी कि जो आपकी फाइनल प्रोडक्ट थी कॉटन यार्न, वो सस्ता था, कॉटन महंगा था। तो ऐसे कई सारी इंडस्ट्रीज में हुआ है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज, बैंक का सपोर्ट कुछ नहीं मिला,
और कई सारी इंडस्ट्रीज खास करके एमएसएमई बंद हो चुकी। अभी क्या हो रहा है, पिछले 3 साल में खास करके कोविड के बाद गवर्नमेंट ने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर काफी बढ़ा दिया है। और मजे की बात यह है कि जितना सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ाया है उतना ही स्टेट गवर्नमेंट ने भी बढ़ाया है। तो मान लीजिए गए साल हमारा 9.5 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट का था, उतना ही लगभग 10 लाख करोड़ का स्टेट गवर्नमेंट का भी कैपिटल एक्सपेंडिचर था। जहां जहां सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, सिर्फ उन्हीं इंडस्ट्री में हमको बहुत अच्छा कैपिटल एक्सपेंडिचर प्राइवेट सेक्टर से दिख रहा है। जैसे कि रेलवे से, इंफ्रास्ट्रक्चर में खास करके पोर्ट्स है, रोड्स है, डिफेंस सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर है। तो ये सारे सेक्टर्स में हमको दिख रहा है कि प्राइवेट सेक्टर की कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रही है। इकोनॉमिक सर्वे का अगर हम नंबर देखें तो 2 साल पहले जो प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर था 6 लाख करोड़ था, अभी लगभग लगभग 8.5 लाख करोड़ हुआ है गए साल 23-24 में। सो थोड़ा बहुत जो प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है, लेकिन ये पूरा जो कहते हैं वाइड स्प्रेड उसका बेस नहीं है। इनफैक्ट कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है, खास करके मैं अगेन उदाहरण देना चाहूंगा टेक्सटाइल का, कि काफी सारी कंपनीज बंद हो रही है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, एक्सपोर्ट सेक्टर वीक है, गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, एमएसपी ज्यादा है। केमिकल सेक्टर है, अगेन ऊपर से काफी साइकिल अप एंड डाउन हो रही है। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट को फोकस करनी पड़ेगी इंडस्ट्री स्पेसिफिक। और इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिफेंस है, जहां पे गवर्नमेंट का अगला जो फोकस है मेरे ख्याल से ये 2 सेक्टर्स के ऊपर जा रहा है। तो 2 साल पहले हमारा डिफेंस का एक्सपोर्ट जो था 1 बिलियन था, गए साल 2.5 लाख $2.5 बिलियन हो गया। सो थोड़ा थोड़ा गवर्नमेंट भी समझ रही है। अभी मेरे ख्याल से जो अगर गवर्नमेंट को प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करनी चाहिए तो मेरे ख्याल से ये तो है नहीं कि गवर्नमेंट कहीं एक्सपेंडिचर करेगी और प्राइवेट सेक्टर कहीं और एक्सपेंडिचर करेगा, क्योंकि कंजम्पशन सपोर्ट नहीं कर रहा है। अभी जो आपने बात कही थी, जो मेरे दूसरे पैनलिस्ट लोगों ने बात की, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा मैं देना चाहूंगा। कॉर्पोरेट्स ने 23-24 में टोटल टैक्स भरा था सिर्फ 9.1 लाख करोड़ का। इंडिविजुअल्स ने 10.5 लाख करोड़ का टैक्स भरा है। तो ये कैसे सिचुएशन है कि कॉर्पोरेट्स कम टैक्स भर रही है और इंडिविजुअल्स चाहे वो 2 करोड़ ही हो, कॉर्पोरेट से ज्यादा टैक्स भर रही है। तो ये एक मेरे ख्याल से इम्बैलेंस है। ये बहुत जरूरी है कि इंडिविजुअल्स के हाथ में थोड़ा पैसा छूटे और वही कंजम्पशन में काम में आएगा, और उसी से वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक रिकवरी और प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर चालू होगा। सिर्फ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती जाएगी तो मेरे ख्याल से प्राइवेट कैपिटल को रिवाइव करना इतना आसान नहीं रहेगा। जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सुमन सर, आपने 4 हमारे अलग अलग अपने अपने सेक्टर्स के एक्सपर्ट की बात सुनी। जो भी बात हो रही है, थोड़ा बजट समझते हैं ना, जो लोग, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सरकार की के ऑफर में बहुत पैसा है, 2 लाख करोड़ आरबीआई ने दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो रफ एस्टिमेट मैं आपके सामने रखता हूँ, ये प्रोजेक्टेड है इस साल 38 लाख करोड़ की गवर्नमेंट की इनकम है। टोटल बजट 47 लाख करोड़ का, 47.5 का है। इसमें से 10 लाख करोड़ का इनकम टैक्स है, 9 लाख करोड़ का कॉर्पोरेट टैक्स है और 10 लाख करोड़ का सीजीएसटी है और 3 लाख करोड़ की कस्टम्स और 6 लाख करोड़ अन्य सेस वेस से जोड़ के ये बैठता है टोटल 38। अब इस 38 में से सेस हटा के 31% स्टेट को चला जाता है, तो फिर बचता है 26 लाख करोड़। उस 26 लाख करोड़ में अगर आप ये जोड़ लें कि आरबीआई ने 2 लाख करोड़ दिया, 4 लाख करोड़ अदर डिविडेंड और कुछ एसेट उसेट बेच के आएगा, तो टोटल 31 लाख करोड़ बैठता है। 31 लाख करोड़ को अगर आप 47 से माइनस करेंगे तो 16 लाख करोड़ बैठेगा, जो आपका सीधे सीधे 5.2% का बैठ गया आपका ये फिस्कल डेफिसिट।